अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। असेंबली में CAA पर रेजोल्यूशन पास हुआ है। NPR और NRC पर रेजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ। हमेशा की तरह KCR ने अवाम को फिर से एक बार धोखा दे दिया है। ये कहना कांग्रेस के साबिका मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कल असेंबली में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने CAA और NPR NRC पर जो रिजर्वेशन करारदाद उन्होंने पेश किए, हम ऑलरेडी उसके लिए उन्हें मुबारकबाद भी दिए, लेकिन करारदाद में सिर्फ CAA के अगेंस्ट में ही उन्होंने बात की, लेकिन NRC और NPR के लिए इसके अंदर जो 6 पेजेस का करारदाद है, इतनी बड़ी करारदाद तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन लिखने के बाद जो आखिरी में सिर्फ 3 सत्रों में इसमें लिखा हुआ वी अर्ज बोले के माने हैं भीख मांगरों में कि आप इस पर दोबारा गौर कीजिए NPR और NRC के ऊपर। इसमें भीख मांगने की तेलंगाना सरकार को जरूरत नहीं थी, कम से कम उस पर डिमांड तो करते, नहीं करे। तुम जानो, तुम्हारी सरकार जानो। जिस तरह का तुम कह रहे हैं कि केरला की बात, केरला ने साफ कहा, वो भी आपसे 3 महीने पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में हम CAA, NPR और NCR को लागू नहीं करेंगे, उसको स्टे कर दिया गया। इसी तरीके से बंगाल की सरकार ने भी, उन्होंने भी स्टे कर दिया कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से पंजाब और राजस्थान की सरकार ने भी स्टे कर दिया कि मरकज के जो 1 अप्रैल से शुरू होने उस पर दिया गया। लेकिन तेलंगाना की सरकार ने हम सबको, कान को मैं खुश करता हूं, मुझे कान पे तो मजलिस को मैं खुश किया, मजलिस मुझे खुश कर दीजिए, दोनों ताली बजा लिए। हमें ये नहीं मालूम हुआ कि ठीक है रिजर्वेशन पास करने के हद तक हमें मुबारकबाद दिए, लेकिन ऐसे रिजर्वेशन 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पड़ा हुआ है, ऐसे कई अब तक 18 रिजर्वेशन तेलंगाना बनने के बाद असेंबली में पास करके भिजाए, उसका पता ही नहीं है, वो कोई अहमियत ही नहीं है। उसकी अहमियत जब होंगी जब आप स्टे कर दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट स्टे कर रही है कि 1 अप्रैल के पास मेरे पास NPR नहीं होगा, तो जब NPR नहीं होगा तो NRC भी नहीं होगा। ये क्लैरिटी मांग रहे हम, अभी भी CM से डिमांड करो, और तमाम मुस्लिम तंजीमों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहरबानी करके चीफ मिनिस्टर का रेजोल्यूशन की कॉपी लोड करके उसमें पढ़ लीजिए कि उन्होंने NPR NCR के अंदर वी अर्ज, मैं भीख मांग रहा हूं, इस पे गौर करिए, ये लिखा, लेकिन कहीं उन्होंने इसको मेरी रियासत में लागू नहीं करूंगा का वो लफ्ज नहीं लिखा है, इसीलिए खुशफहमी में। जी, दरअसल आज जब हम असेंबली का ड्रामा देख रहे थे तो मुझे खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक बार असेंबली में एक वाक़या सुनाए थे, वही वाक़या मुझे याद आ रहा था जब वो देख रहा था कि बादशाह तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया, ये लेने देने की बात कहाँ से आई रे बब्बा बोल के जो अकबर साहब एक बार एक असेंबली में एक वाक़या सुनाए थे। मैं जब ये देख रहा था मुझे वो वाक़या याद आया। और सबसे पहले आज मेरे हाथ में ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है, जो रेजोल्यूशन तेलंगाना की असेंबली में पास हुआ। खैर ये तो 6 पेजेस का एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है। मैं इस रेजोल्यूशन के पेज नंबर 2 का पहला पैराग्राफ आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। देयर हैव बीन प्रोटेस्ट अक्रॉस द इंडिया अगेंस्ट द इनहैचमेंट ऑफ द CAA एंड टू प्रपोज द इम्प्लीमेशन ऑफ NRC एंड NPR। यानी सबसे पहले तो हम जो एहतजाज करे हैं, आज जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो असेंबली के रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो एहतजाज हुआ, उसी एहतजाजों की बुनियाद पर ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। ये किसी के रहमो करम पे नहीं, ये हिंदुस्तानिया जो पूरे शहरों के अंदर बिल्कुल उसमें बशमूल हैदराबाद के ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है, तो एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। तो मैं इसमें काबिल मुबारकबाद है, और मिलियन मार्च से लेके, तिरंगा रैली से लेके, कुली कुतुब शाह से लेके, मेहदीपट्टनम के अंदर और अत्तापुर की गिरफ्तारियां, अत्तापुर पे एहतजाज, मुगलपुरे पे टोली चौकी, अजीज़िया मस्जिद, मक्का मस्जिद, मुगलपुरा, ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है कि आपके एहतजाज ने आज वक्त की हुकूमत को इस बात पे मजबूर कर दिया
कि वो लोग भी आपकी वही ज़बानी बोले। आज जब हम असेंबली देख रहे थे तो वो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो या हमारी मुस्लिम क़यादत हो, आज उनकी ज़ुबान से वो अल्फाज हम सुन रहे थे कि जो अल्फाज कभी हम सड़कों पे सुना करते थे, वो अल्फाज हम सुने तो जो अल्फाज कभी हम एहतजाजों में सुना करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है वो तमाम एहतजाज करने वाले लोग कि तुम्हारी ज़बान आज असेंबली में भी बोली गई है। वक्त के चीफ मिनिस्टर को तुम्हारे एहतजाज ने मजबूर कर दिया है कि तुम भी वही बोलो जो हम सड़कों पे बोले, मैदानों में बोले, तिरंगा रैली में बोले, मिलियन मार्च में बोले, खुली कुतुब शाह के मैदान में बोले, फ्लैश प्रोटेक्ट्स पे बोले। एक निहत्ता लड़की भी जो रोड पर ठहर के बोली, वो भी आज चीफ मिनिस्टर ने जो है उस बात का जिक्र किया। तो काबिल मुबारकबाद है शहर हैदराबाद की आवाम कि तुम्हारे एहतजाज ने एक ऐसा पैगाम दे दिया कि ये पैगाम तारीख के सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। अब मैं ये रेजोल्यूशन तो जुमला 6 पेजेस का है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जहाँ एतराज़ है मैं उसी पे बात करूँगा। पेज नंबर 6 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि फर्दर दिस हाउस इज कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPR एंड NRC which may be the result of the exclusion of the large number of the people। मैं तो सबसे पहले ये रेजोल्यूशन सिर्फ CAA के ख़िलाफ़ है और ये रेजोल्यूशन ना NRC के ख़िलाफ़ है ना NPR के ख़िलाफ़ है। अभी मैं अगर कहने लगूँ तो फिर बातें बहुत सी हो जाएगी। इससे पहले भी GHMC के अंदर एक ऐसे ही ड्रामा हुआ था। GHMC मेयर ने दूसरे दिन इस बात की वजाहत कर दी थी कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ CAA के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब भी हमने देखा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और फेसबुक पर उन्होंने काबिल मुबारकबाद है GHMC, और GHMC इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ जर्मनटन हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।